दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ अब विधवा हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। मम्मी, आप कैसी बात कर रही हो दादी के बारे में? शायद आप भूल रही हो, दादी पापा की माँ है। क्या आपके बच्चे आपके साथ ऐसा करेंगे? आपको अच्छा लगेगा? वो आएगी मेरी शादी में और शादी के दिन नहीं। अभी से जैसा पापा साथ है, आपने कभी उन्हें यहाँ रहने नहीं दिया। सासा जी उनके बेटे, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? बेटी नेत्रा की बातें सुन सुनीता सूप सी हो गई। आज तक बेटी ने इतनी खरी खोटी नहीं सुनाई। शुरू से सास मनोरमा जी से कभी नहीं बनी। या यूं कही सुनीता ने कोशिश ही नहीं की। उनकी सूझी और समझदारी वाले सलाह से अपनापन लगता। जाने क्यों मान बेटी थी कि सास हमेशा उसे नीचा दिखाती है। वही देवरानी मृणाल उनकी हर बात मानती। या यूं कई सासू माँ के अनुभव से अपनी गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाया। मनोरमा जी को कभी कभी नेत्रा पापा के साथ लेकर आती। उसे दादी का साथ बहुत भाता, लेकिन मनोरमा जी कदम घर में पड़ते सुनीता का चेहरा सूझ जाता। छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर कभी पति राजेश से तो कभी बेटी से भिड़ती और एक दो दिन के बाद सास को कुछ ऐसा सुना देती कि बेचारी घर छोड़ने को मजबूर हो जाती। लेकिन आज तक नेत्रा को इतना गुस्सा नहीं आया। लेकिन आज जब पापा ने माँ को लाने की बात कही, सुनीता जाता हूँ, माँ को लेकर आऊंगा। माँ रहेगी तो शादी की तैयारियां में मदद मिलेगी। पति की बात सुन तमतमाते हुए बोल पड़ी, कोई जरूरत नहीं आएगी। जब शादी कर 2 दिन रह जाएगा, वो आएगी तो मेरी मदद कम टांग खिंचाई जरूर करेगी। शादी के 1-2 दिन पहले मृणाल के साथ बुला लूंगी उन्हें। सुनीता की बातें सुन राजेश शुभ हो गए। कितनी बार माँ को जिद कर लेकर आते और हर बार माँ बेइज्जती की घूंट पीकर विदा लेती। वो देख चुके, लेकिन आंखें संजल हो गई। उनके पापा की ये हालत देख नेत्र का गुस्सा फूट पड़ा और सुनीता जी शुभ हो गई। शाम को नेत्रा खुद जाकर दादी को लेकर आई। सुनीता का चेहरा उन्हें देखती सूझ गया। फिर भी मनोरमा जी शांत रही। उन्हें अपनी पोती का विवाह और उसकी खुशियाँ ज्यादा प्यारी थी। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। सुनीता भूल के भी सासू माँ से कुछ नहीं पूछती, लेकिन नेत्रा हमेशा ध्यान रखती कि दादी को हर तैयारियों में शामिल रखती। दादी पोती की जोड़ी और उनकी खुशियाँ देख राजेश जी के मन पर शीतल मुहर्रम सा लगता। जो घाव आज तक था कि माँ को उनके हिस्से की खुशियाँ नहीं दे पाए, उस घाव का धीरे धीरे उपचार हो रहा था। पत्नी के दिए गए और बेटी पर रही थी। शादी को 2 दिन ही बचे थे। हल्दी का दिन था। नेत्रा पीली साड़ी और फूले के गहने से सजी मंडप में बैठी थी। पंडित ने गणेश पूजा के बाद हल्दी लगाने को कहा तो मृणाल बोल पड़ी, माँ पहले शुरुआत आप करिए, फिर हम सब लगाएंगे। और भाभी माँ है तो वो सबसे अंत में लगाएगी ना, तो आप बढ़िए, शुरुआत आप करिए। नहीं मृणाल, तुम शुरू करो, मैं यही हूँ, मनोरमा जी बोली तो नेत्रा ने उनके हाथ पकड़ लिया और बोली, दादी आप ही मुझे पहली हल्दी लगाएगी, चलिए आइए। मनोरमा जी ने जैसी हल्दी के कटोरे की तरफ हाथ बढ़ाया, सरिता को रहा नहीं गया और बिना एक पल सोचे बोल पड़ी, मृणाल तुम ही शुरू करो, माँ को रहने देते। माँ के हाथों शुभ काम क्यों शुरू करना? ऐसे शुभ मंगल काम में विधवा का शामिल होना ठीक नहीं समझा जाता। मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन कहीं नेत्रा के ससुराल वाले को कोई आपत्ति हो तो? बहू की इतनी कड़वी बात सुन मनोरमा जी के आंखों से आंसू बहने लगे। फिर जल्दी से आंसू
आंचल से पोंछ वहीं बैठ गई। अपने आंसुओं से पोती के खुशियों को धूमिल नहीं करना चाहती थी, लेकिन नेत्रा खड़ी हो गई। माँ की तरफ घूरकर देखा तो सरिता जी सकपका गई, लेकिन मनोरमा जी ने पोती के हाथ पकड़ जबरदस्ती बिठा लिया और आंख से इशारा कर उसे शांत करा दिया कि इतने रिश्तेदार की भीड़ में कोई तमाशा नहीं। और मरनाल को भी इशारे से हल्दी की शुरुआत करने को कहा। मरनाल माँ के इशारे को समझती थी। ये इशारा एक आदेश था कि जो मैं कहती हूँ करो। वो माँ के दुख, विषाद और गुस्से को उनके चेहरे पर पढ़ पा रही थी। हल्दी की रस्म पूरी हुई तो सरिता बैंक के लिए पति के साथ निकल पड़ी। बैंक के लॉकर में रखे बेटी के गहने लेने। कुछ देर बाद रोती बिलखती सरिता वापस आई। साथ में राजेश आकर थमकर सोफे पर बैठ गया। नेत्रा दौड़ के पानी ले आई। मामला समझ में आया तो सबके हाथ पांव फूल गए। जो गहने वो बैंक से निकाल रही थी वो गाड़ी में बैठने से पहले उसका उस बैग को छीन कर भाग गया। पुलिस कंप्लेन कराई, लेकिन जाने गहने कब मिले मिले। शादी कली थी, तरीका था तो रो रो के बुरा हाल था। 17-18 लाख के गहने चोरी हो गए और शादी कली कैसे इतने गहने फिर खरीदेंगे। सभी हैरान परेशान थे। भैया कुछ पैसे मेरे पास है, अब चलिए सुनार के पास कुछ सुन के नए गहने खरीद लेते, बाकी उधार पैसा धीरे धीरे चुका देंगे। राजेश जी के छोटे भाई प्रमोद ने कहा तो राजेश जी को थोड़ी तसल्ली हुई। तभी मनोरमा जी बोली, नहीं कोई कहीं नहीं जाएगा। राजेश, प्रमोद मुझे बैंक ले चलो कहते हुए खड़ी हुई। कुछ देर बाद गहने से भरा एक बैग लेकर आई। सरिता को बुलाया। सभी वहाँ थे। अपने गहने का बैग खोलते हुए बोली, बड़ी बहू ये मेरे गहने लगभग सब कुछ है जो तुमने नेत्रा के लिए बनाए थे। क्या यूं कहो कुछ ज्यादा ही है। अगर तुम्हें मेरे गहने मतलब एक विधवा के गहने लेने में कोई तकलीफ नहीं हो तो ये गहने मैं अपनी पोती को देना चाहती। और छोटी बहू, मुझे नहीं लगता तुम इस बात से कोई एतराज होगा कि ये सारे गहने मैं नेत्रा को दे दूं। नहीं माँ, ये आपका स्त्री धन है, आप चाहे जो करें। मैं खुश हूँ कि इस समय इन गहनों से हमारे परिवार की इज्जत बसे। मरनाल ने तुरंत अपने सादे जवाब से मनोरमा जी को निश्चित कर दिया। अब बारी सरिता की थी। उसकी आंखों से संच सत्र धारा बह रही थी। वो सासू माँ के कदमों में बैठ गई, दोनों हाथ उनके पैरों पर रख मुँह से इतना ही निकला, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बुरी हूँ। जिसकी सजा आज मुझे मिल गई। उसके आंसू मनोरमा जी के पैरों को छू रही थी। शायद वो आंखें जो खरी खोटी सुनाते समय एक बार भी शर्म से नहीं झुकी, वही प्रायश्चित करने को आतुर थी। वहाँ खड़े सभी रो रहे थे। राजेश जी अपने माँ के विशाल हृदय और उसकी गहराई से समा जाना चाहते थे। मनोरमा जी ने देख लिया बच्चे की को और हाथ फैला समेट लिया उस बेटे को जो आज तक माँ के अपमान के विष को खुद भी साथ साथ पिया था। सरिता की आंखों में आज प्रस्ताव के आंसू देख मनोरमा जी ने दिल से माफी दी और उसे सीने से लगा लिया। अच्छा अब चलो भाई, शादी की तैयारियां देखें, कब तक ये सब होगा। माँ ये देखिए, मैंने पीली मिट्टी का चूल्हा बना दिया देवी के महाप्रसाद के लिए। मरनाल ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा तो सभी मुस्कुरा उठे और मनोरमा जी बोल पड़ी, हाँ भाई चलो देख लूं। और राजेश में रास्ते में आ रही थी तो गली में फूलों की सजावट कम लगी, उसे अच्छे से कराओ, मेरी इकलौती पोती की शादी है। इसके बाद भारत के स्वागत का मौका कहाँ मिलेगा। इसके बाद तो हमें भारत देकर ही जाना होगा, कहते हुए खिलखिला पड़ी मनोरमा जी। शादी वाले दिन नेत्रा तैयार थी। अपनी दादी के गहने पहनकर लाल जोड़े और जड़ाऊ गहने में सड़क से उतरी अप्सरा लग रही थी। सरिता और मनोरमा जी दोनों ने उसे एक साथ देखा। दोनों की आंखें संजल हो उठी। मनोरमा जी बोल पड़ी, बहू इसे काजल का टीका लगा, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। मेरी पोती को और आंखें फेर ली।
माँ ये टीका आप लगाए, आपकी नज़र हम बच्चों को नहीं लग सकती। आज तक आपको ना समझने की भूल करती आ रही हूँ माँ, मुझे माफ़ नहीं करेगी। कहते हुए उनके सीने से लग सिसकियाँ भरने लगी। अरे मैं ही लगाती हूँ काजल, और सुनो ये बात बात पर रोना बंद करो। आज मेरी पोती के लिए शुभ दिन है, इसे शुभ मंगल तरीके से सालने दो। कहते हुए अपने आँखों की काजल को उंगली में लेकर नेत्रा के कान के पीछे लगा दिया और उसका माथा सूंघ लिया। शादी की सारी रस्म मनोरमा जी निभाई और सभी ने हंसी खुशी बेटी को विदा किया। विदा होते समय नेत्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के आज अपने परिवार को पहली बार एक डोर में बंधे देख उसका हृदय शब्दों के पुष्पित और पलवित बेल को देख सपनों से विदाई और विसोई के दुख को भूल गई था।